अक्सर हमें विज्ञान का सिलेबस एक लंबी उबाऊ सूची जैसा लगता है ना? लेकिन आज इस एक्सप्लेनर में हम इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखने वाले हैं। एक साधारण सी विषय सूची को हम भौतिक दुनिया की खोज के एक शानदार रोड मैप में बदलने जा रहे हैं। ये सिर्फ कुछ पन्ने नहीं हैं, बल्कि सच मानिए तो ये हमारे आसपास के इस पूरे ब्रह्मांड को समझने का एक नक्शा है। तो चलिए, बिना देर किए इन पन्नों में छिपे रहस्यों को एक एक करके खोलते हैं। तो हमारा आज का रोड मैप कुछ इस तरह दिखेगा। हम शुरुआत करेंगे वैज्ञानिक यात्रा के पहले कदम से, फिर गहराई में जाकर एसिड और बेस की दुनिया खंगालेंगे। उसके बाद हम बिजली से जुड़ी ऊर्जा को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे धातु और अधातु के दिलचस्प टकराव की। अब एक बार इस हस्तलिखित गाइड के नोट्स पर गौर कीजिए। कितने दिलचस्प तरीके से किसी ने पेन से बिल्कुल साफ साफ चैप्टर 1 को जनरल साइंस, चैप्टर 2 और 4 को केमिस्ट्री और चैप्टर 3 को फिजिक्स में बांट दिया है। ये हाथ से लिखे गए नोट्स हमें बताते हैं कि विज्ञान कोई एक बहुत बड़ा उलझा हुआ जाल नहीं है, बल्कि ये अलग अलग और बहुत ही सलीके से बटी हुई शाखाओं का एक खूबसूरत तालमेल है। तो चलिए अपने इस सफर की शुरुआत करते हैं अध्याय 1 से। आप इसे हमारी यात्रा का बेस कैंप मान सकते हैं। यहीं पर हम ब्रह्मांड को समझने के वो सबसे बुनियादी उपकरण तैयार करते हैं जो आगे हमारे बहुत काम आने वाले हैं। और ये पहला चरण वाकई में एक बहुत ही शानदार कहानी बुनता है। हम बहुत बड़े पैमाने यानी पृथ्वी और चंद्रमा से शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे सूक्ष्म चीज़ों पर आते हैं, जैसे हमारे आसपास की चीज़ों के गुण क्या हैं या फिर प्रकाश और परछाई कैसे काम करते हैं। लेकिन पता है इसमें सबसे खास बात क्या है? ये सिर्फ तथ्यों को रटने के बारे में बिल्कुल नहीं है। यहाँ इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि एक जिम्मेदार नागरिक कैसे बने। मतलब हम इस वैज्ञानिक ज्ञान का इस्तेमाल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाने और समाज की भलाई के लिए कैसे कर सकते हैं। अब जब हमारे पास विज्ञान की बुनियादी समझ आ गई है तो चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अब हम गोता लगाने वाले हैं रोजमर्रा की चीजों में छिपी उस रासायनिक संरचना की दुनिया में जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती। अब इन छिपे हुए रासायनिक गुणों को पहचानने के लिए हमें कुछ खास टूल्स चाहिए होते हैं, जिन्हें हम इंडिकेटर्स या संकेतक कहते हैं। और मजे की बात यह है कि केमिस्ट्री सिर्फ हाईटेक लैब्स तक सीमित नहीं है। हमारी रसोई में रखी हल्दी या बगीचे में खिला लाल गुलाब, ये सब बेहतरीन प्राकृतिक इंडिकेटर्स का काम करते हैं। इसके अलावा कुछ इंडिकेटर्स गंध से काम करते हैं, जिन्हें हम घ्राण संकेतक कहते हैं। और फिनोल्फ्थलीन जैसी चीजें हमें वो सब दिखाती हैं जो नंगी आंखों से बिल्कुल नहीं दिखता। यहीं पर हमें पदार्थों की एक पूरी रेंज देखने को मिलती है, जैसे कि एसिड कहाँ से आ रहे हैं। इस आधार पर उन्हें कार्बनिक और खनिज में बांटा जाता है। और बात सिर्फ एसिड और बेस को अलग करने पर खत्म नहीं होती। हम उनकी ताकत की भी तुलना करते हैं, कौन सा मजबूत है और कौन सा कमजोर। इसे ऐसे समझिए, नींबू का रस और कार की बैटरी का एसिड दोनों ही एसिड हैं, लेकिन क्या हम दोनों को एक जैसा मान सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उनकी ताकत और उनका असर पूरी तरह से अलग होता है। तो अब सवाल उठता है कि जब ये दोनों बिल्कुल अलग स्वभाव वाले पदार्थ यानी एसिड और बेस एक दूसरे से टकराते हैं तो क्या होता है? इसी टकराव को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। आप इसे एक तरह का रासायनिक युद्ध कह सकते हैं, जो आखिर में शांति यानी लवण या सॉल्ट में बदल जाता है। ये सॉल्ट न्यूट्रल, एसिडिक या बेसिक हो सकते हैं, और ये कोई किताबी बात नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम इसे हर दिन देखते हैं, चाहे वो पेट की एसिडिटी को ठीक करना हो या फिर खेती के लिए मिट्टी का इलाज करना। चलिए अब केमिस्ट्री की इस दुनिया से बाहर निकलते हैं और सीधे फिजिक्स के हाई एनर्जी जोन में चलते हैं। अब हम सिर्फ चीजों को देखने से आगे बढ़कर सीधे एक्शन की बात करेंगे। यहाँ पूरी कहानी सिर्फ और सिर्फ बिजली के इर्द गिर्द घूमती है। ये ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जो बहुत साफ सुथरा है, लेकिन साथ ही बेहद खतरनाक भी हो सकता है। बिजली का सफर बहुत ही तार्किक तरीके से आगे बढ़ता है। पावर स्टेशनों पर इसके भारी भरकम उत्पादन से लेकर एक छोटी सी बैटरी तक आना, फिर एक स्विच के जरिए उस ताकत को कंट्रोल करना सीखना, और आखिर में एक एलईडी बल्ब को रोशन कर देना। सच में ये ऊर्जा को अपने काबू में करने की एक बहुत ही जादुई कहानी है। लेकिन देखिए, इस शक्तिशाली ऊर्जा को सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करने के लिए सरल विद्युत सर्किट को समझना बहुत जरूरी है। एक सर्किट सिर्फ कुछ तारों का गुच्छा नहीं होता। ये एक बहुत ही सलीके से काम करने वाला सिस्टम है, और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है सर्किट डायग्राम्स को पढ़ना और बनाना सीखना, क्योंकि असल में यही तो बिजली की भाषा है। और यहीं पे एक बहुत ही जरूरी कंसेप्ट सामने आता है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, यानी सुचालक और कुचालक के बीच का अंतर। बिजली का सही इस्तेमाल करने
और खुद को सुरक्षित रखने के लिए ये जानना सबसे अहम है। कंडक्टर्स वो रास्ते हैं जो ऊर्जा को आसानी से बहने देते हैं, जबकि इंसुलेटर्स वो ढाल हैं जो बिजली के झटके से हमारी रक्षा करते हैं। अपने इस रोमांचक सफर के आखिरी हिस्से में हम एक बार फिर केमिस्ट्री की दुनिया में लौट रहे हैं, जहां हम बात करेंगे पृथ्वी को बनाने वाले सबसे बुनियादी तत्वों की। अब अगर हमें इन सामग्रियों को सही मायने में समझना है तो हमें इनके भौतिक गुणों की गहराई में जाना होगा। हम किसी भी चीज को सिर्फ देखकर तो नहीं बता सकते ना कि वो क्या है। हमें उसका परीक्षण करना होगा। क्या हम उसे पीटकर एक पतली चादर बना सकते हैं? क्या उसके तार खींचे जा सकते हैं? क्या उसमें चमक है या क्या वो कठोर है? यही वो खास गुण है जो हमें बताते हैं कि कोई चीज धातु है या अधातु। भौतिक गुणों की जांच करने के बाद असली टेस्ट तब होता है जब हम देखते हैं कि ये धातुएं और अधातुएं रासायनिक रूप से कैसा बर्ताव करती हैं, खासकर तब जब उनका सामना पानी या ऑक्सीजन से होता है। असल में ये रासायनिक बर्ताव ही तय करता है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे। कभी सोचा है कि लोहे में जंग क्यों लगता है, या खाना पकाने के लिए हम किसी खास धातु का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं? इन सब के जवाब इन्हीं रासायनिक प्रतिक्रियाओं के अंदर छिपे हुए हैं। तो देखिए, प्रकाश और परछाई को समझने से लेकर प्राकृतिक इंडिकेटर्स के जादू, इलेक्ट्रिक सर्किट्स की शानदार ताकत और धातुओं के गुणों को परखने तक हमने एक बहुत ही कमाल का सफर तय किया है। और इन सब मजबूत बुनियादों को समझने के बाद एक बहुत ही रोमांचक सवाल मन में आता है, वो ये कि भौतिकी और रसायन विज्ञान के इन शानदार टूल्स के साथ भविष्य में हम और कौन-कौन सी नई वैज्ञानिक खोजें करने वाले हैं। क्योंकि विज्ञान तो कभी रुकता नहीं है ना, ये हमेशा अपने अगले रोमांचक अध्याय की ओर बढ़ता रहता है।